हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज है 9 अप्रैल एंड हम यहाँ पर देख रहे हैं यूरो यूएसडी का एनालिसिस देख रहे हैं। आपके सामने जो है ये है डे चार्ट। सो हम स्टेप बाय स्टेप इसका एनालिसिस करते हैं और मार्केट में क्या रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है एंड क्या इसका सपोर्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डे चार्ट है एंड यहाँ पर एक काफ़ी बुलिश कैंडल बनी है। ओके, 7 अप्रैल को। सो अकॉर्डिंग टू अगर देखिए जाइए यहाँ पर है एंड उसके बाद एक यहाँ पर आप कैंडल देख रहे हैं। जो वो कैंडल है ये बीएस कैंडल है, बट अगर इस पैटर्न को समझें तो मार्केट हमने यहाँ पर एक क्या बनाया है, यहाँ पर हमने एक फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक बॉक्स क्रिएट किया। तो होता क्या है कि इस कैंडल के बाद मार्केट इस तरीके से मूव करके फिर ऊपर जाता है। ओके, सो हम हमें करना क्या है, हमें वेट करना है कि मार्केट इस पॉइंट पे आके अगर इस तरीके से ऊपर जाता है। बट ये डे चार्ट है। बट यहाँ पर अगर आप देख पाओ कि ये जो प्रॉपर इसका अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका जो सिनेरियो है, मतलब डे चार्ट में सिनेरियो क्या है, वो है बुलिश सिनेरियो है। तो ये आपको समझना होगा कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर इसको हम 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे लाते हैं तो क्या होता है देखिए। तो 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रहा है। ओके, यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट है। सो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से डाउन गया, ये कुछ इस तरीके से मार्केट डाउन आ रहा है एंड यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, सो अभी भी मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर मार्केट आके रेजिस्टेंस लेगा। जो ये पॉइंट है आपका .1.17494, यहाँ पर आके मार्केट क्या लेगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए एक तरीके से ये लिक्विडिटी से मतलब यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से वापस रिट्रेस किया है। सो इस सिनेरियो में क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस इस तरीके से नीचे आ सकता है ना। बट ये अगर इस कैंडल के मिड तक आएगा, इस कैंडल के मिड तक आएगा तो आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। बट यहाँ से मार्केट अभी नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर अभी हम इसको और देखें कि 1 आवर के चार्ट में हमें क्या बता रहा है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, हमें इंटरडे करना है, यानी कि हमें 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम हमारी पोजीशन को कर लेना चाहिए। ओके, सो अगर हम इसको सिनेरियो को और बना के चार्ट पे देखते हैं तो हमारे पास एक और ये पैटर्न यहाँ पर आ रहा है, इसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला। ओके, सो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है एंड ये एक प्रॉपर आपका एफवेजी मिला है हमें यहाँ पर। तो आप पोजीशन कब बनाएंगे, ओके, आपको पोजीशन कब बनानी है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर एफवीजी बना है यहाँ से। तो मार्केट यहाँ से अभी ये इसके मिड तक यहाँ पर आया एंड मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। ओके, सो अगर मार्केट फिर से यहाँ पर आके फिर से ऊपर जाता है तो आपको एक बाइंग पोजीशन बनानी है। अदरवाइज मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसको ऐसे समझिए कैसे होगा कि जैसे ये यहाँ से डाउन हुआ, ठीक है, अभी क्या करेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा एंड मार्केट एक सिनेरियो तो ये है कि यहाँ मार्केट यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक। ओके, ये मैंने लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, इस पॉइंट तक आएगा। या फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जो ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट तक या फिर अगले नेक्स्ट पॉइंट तक जाएगा। सो अभी आपको वेट करना है और समझना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो बेसिकली एंट्री करने का टाइम क्या होता है, इवनिंग में 6 PM से 12 जो भी नाइट का टाइम होता है उसमें आपको जो टारगेट है वो आपको मैक्सिमम टारगेट आपको वहाँ मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जब तक सिनेरियो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, अब जंक्शन इनकम्प्लीट सेटअप पे, जंक्शन पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सेटअप पूरा होने के बाद ही आपको ट्रेड के अंदर एंट्री करनी है, यानी कि आपको पोजीशन क्रिएट करनी है। ओके, सो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट
अगर रिवर्स करता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको अपना स्टॉप लॉस बचाना होता है, तो ट्रेड इस तरीके से करें कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अगेन एंड अगेन क्या कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ओके। तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ से मार्केट ऊपर सकता है, लेकिन अभी हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, ओके। तो अगर कंफर्मेशन नहीं है तो वेट कीजिए, आराम से वेट कीजिए, आपका 6 पीएम के बाद वेट कीजिए। अभी हम एनालिसिस देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 30 मिनट चार्ट फ्रेम पर लाता हूँ तो क्या हमें मिल रहा है वो देखो। 30 मिनट चार्ट फ्रेम पर अगेन ये हमारे पास अपर रेंज है इसकी, ओके। एंड अभी मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे किया, अभी मार्केट नहीं कैंडल बनाई, अब मार्केट यहाँ पे आ सकता है। सो अभी भी हमारे पास कोई भी परफेक्ट सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पे ट्राई ना करें कोई भी ट्रेड करने का, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, जैसे मान लेते हैं कि आप 1 बजे जब मार्केट लंदन मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर इस कैंडल के बेसिस पर, ये कैंडल जो ऊपर बनी है, अगर इस कैंडल के बेसिस पर आप ये वाला मोमेंट पकड़ सकते हैं, ये वाला मोमेंट आप पकड़ सकते हैं, ओके। ये मोमेंट ओके फाइन है। एंड ये वाला मोमेंट कब आया, ये मोमेंट कब आया, आप देखिए ये आया है 7 अप्रैल को, ओके। 30 चार्ट फ्रेम है, ये 7 अप्रैल को आया है ये वाला मोमेंट। बट अभी अगर हम इसको देखें, ये 8 अप्रैल को ये वाला आप पकड़ सकते हैं। एंड अभी आज है 9 अप्रैल, तो 9 अप्रैल के अंदर अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जो आपको दिख रही है, ये जो कैंडल आप कहेंगे कि ये कैंडल, इसके अंदर क्या, ये जो इस तरीके से ये विक्स बनाते हैं ना, ये चॉपी मार्केट होता है। तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं कि जैसे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर। तो ये एक सही सिनेरियो नहीं है। मतलब कुछ लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, बट अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी हो जाता है, इसमें लिए काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, और मतलब अवॉइड कीजिए। आपको हमेशा प्रॉपर सेटअप वाले मतलब जब जब प्रॉपर सेटअप मिले तब जाके आपको एंट्री करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी एंट्री करनी है और कहीं भी आपको ट्रेड मिल जाएगा, ओके। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक पोजीशन बन रही है। तो यहाँ से हमने क्या किया देखो, अ, अब एक चीज़ समझो, देखो क्या होता है, इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। यहाँ 15 मिनट चार्ट पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है, राइट। यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी सेव करता है, बट मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है देखो, बट यहाँ से इसने लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया है, मतलब वापस इसको नहीं तोड़ा है। तो मतलब आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट वापस नीचे आएगा, ये ध्यान रखो। मार्केट क्या करेगा, मार्केट वापस नीचे आएगा। क्यों, अगर ये क्या करता, ये यहां से अगर ये पोजीशन यहां से उठती, मतलब कुछ इस तरीके से इस वाले पॉइंट से उठती, तो मार्केट, हम कहते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा और इस टारगेट को अचीव करेगा। बट मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ से उठा फिर यहाँ पर ये पहुंचा, एंड उसके बाद ये मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से वापस क्या करेगा, नीचे की तरफ गिर सकता है, ओके। तो इसके लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। अभी अब हमारा सिनेरियो क्या हो गया कि मार्केट अभी डाउन डाउन जाएगा, कितने मिनट चार्ट फ्रेम पर, 50 मिनट चार्ट फ्रेम पर, ओके। सो इसको मैं कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल बॉक्स से इस तरीके से बना लेता हूँ, ओके। ये रेक्टेंगल बॉक्स है, अब मैं यहाँ से इसको बनाता हूँ। तो देखो अभी क्या है, अगर आप कोई एंट्री करना चाहे कि भाई यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं, सो जैसे कि हमारा सेटअप क्या होता है कि आपको एफवीजी देखना है, लिक्विडिटी सेव देखना है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है कि नहीं हुई। अगर ये सब कुछ आपके फेवर में है तो आपको मार्केट में एंट्री करना है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहीं भी सेटअप देख रहे हैं और आपको एंट्री करें, ऐसा नहीं करना है आपको, ओके। सो यहाँ से अभी ये मार्केट ऊपर जा रहा है, बट देखिए ये नीचे आया, एंड यहाँ से तो अगर ये वापस इस पॉइंट से वापस नीचे गिर सकता है, तो आपको वेट करना है। या फिर अगर आप स्मॉल ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तक का वेट करें, एंड ये पोजीशन यहाँ पर, ये जो पोजीशन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस पोजीशन पर मार्केट रिट्रेस करेगा, यानी कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा। सो आपको वेट करना है और मार्केट में एंट्री इस पॉइंट पे लेनी है। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, रिट्रेस करता है या मूव करता है, इस तरीके से घूमता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है,
तो आपको एंट्री करनी है किसमें, हीरो यूएसडी के अंदर, राइट। सो ये है हमारा सिनेरियो एंड 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे देख लें। तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि आपको एनालिसिस हमेशा बड़े चार्ट फ्रेम पे करना है एंड बड़े चार्ट फ्रेम के अकॉर्डिंग फिर स्मॉल चार्ट फ्रेम पर आना है एंड आपको ये समझना है कि जब आप चार्ट फ्रेम स्मॉल पर, लेकिन जब आपको एंट्री लेनी हो तो आप 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर या 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आप एंट्री लें। ये तो हो गया हीरो यूएसडी का। सो अभी हमारे पास ये पोजीशन है, यहाँ तक का हमें वेट करना है। मार्केट यहाँ पर जैसे ही आता है, यहाँ पर जैसे आता है वैसे ही आपको एक पोजीशन क्रिएट करनी है। मतलब आता नहीं है, मतलब यहाँ से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ मूवमेंट करने की, जैसे ही आपके पास एक कंफर्मेशन आती है, ओके, तब आपको मार्केट में एंट्री करनी है। अगर मार्केट इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ इसे तोड़ देता है, ओके, अगर मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ इसे तोड़ता है, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ इसे तोड़ रहा है ऊपर की तरफ, है ना, तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का वेट करना है। मतलब फिर आप ऊपर की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन कंफर्मेशन के बाद, कंफर्मेशन मतलब रिट्रेस के बाद। सो ये है हीरो यूएसडी का कंप्लीट एनालिसिस, जिसे आपको ध्यान से करना है। तो हमारे पास अभी ये पॉइंट आ चुका है, इसे आप थोड़ा ध्यान रखें। एंड हमारे पास एक पॉइंट ये है नीचे वाला, तो मार्केट यहाँ से इस रेंज से नीचे आ जाता है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा। मतलब ये मान सकते हैं हम लोग सेफ साइड, तो नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा और यहाँ तक भी मार्केट पूरा ही नीचे तक आ सकता है, तो अच्छा खासा टारगेट मिलेगा हमें। सो आपको वेट करना है, देखना है। एंड अगर मैं यहाँ से एक सिंपल सा, वैसे तो वॉल्यूम में कुछ ऐसा खास आप कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ से जो पॉसिबिलिटी लग रही है हमें कि हमें सेलिंग ही साइड, मतलब हमें नीचे की साइड ही, मतलब शॉर्ट ही में आपको अच्छा टारगेट अचीव होगा। सो ये है पूरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ हीरो यूएसडी और आई थिंक आपको ये क्लियरिटी आ गई होगी। ओके गाइस, अब हम देखते हैं एक्सए यूएसडी, यानी कि गोल्ड को हम चेक करते हैं।